नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से एक बड़े बैनर के सपोर्ट में खड़े जिलाधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ठेकेदार पर कार्यवाही के लिए लगातार खबरों का प्रकाशन उचित नहीं। जिलाधिकारी ने मीडिया पर आरोप लगाकर कहा, खबर में झूठ का पुलिंदा है। दरअसल ललितपुर में प्रसूताओं को मिलने वाले पौष्टिक आहार की थाली से ठेकेदार कर रहा था आहार की चोरी, जिसको लेकर HK न्यूज ने प्रसूताओं की आवाज को प्राथमिकता से उठाया था। देखिए ललितपुर से सुनील जैन की ये खास रिपोर्ट। केंद्र और सरकार द्वारा ललितपुर में संचालित जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं के प्रसव के उपरांत पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की गई, जिसका ठेका एक स्थानीय ठेकेदार की फर्म विधि एंटरप्राइजेस को दिया गया। जब ठेकेदार ने प्रसूताओं को उनके हक का पौष्टिक भोजन नहीं दिया, तब प्रसूताओं ने अपनी आवाज बुलंद की और उनकी आवाज HK न्यूज ने प्राथमिकता से खबर चला जिला प्रशासन को पूरे मामले की हकीकत से रूबरू कराया था। इस मामले में जब जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से पूछा गया तो वह एक बड़े बैनर के ठेकेदार के पक्ष में खड़े दिखाई दिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से खुले और साफ शब्दों में अपना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि इस मामले में ठेकेदार पर कार्यवाही करवाने के लिए जो खबरें समाचार चैनलों और अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं, उनका प्रकाशन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से यह बात भी ज्ञात हुई है कि यह खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। सर, जनपद में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, शिकायतें करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा लगातार अनियमितताएं बरती जा रही हैं, विभागीय कार्यवाही कुछ नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, इसमें मेरे पास जब आज से करीब 7-8 दिन पहले शिकायत आई थी, मैंने SDM तालबेट से जांच करवाई थी और जांच में ये पाया गया था कि जो शिकायत है वो गलत है। जहाँ तक विभागीय कार्रवाई किसी पे नहीं की जा रही है, ये उद्देश्य किसी का नहीं होना चाहिए कि विभागीय कार्रवाई के लिए ये लगातार समाचार का प्रकाशन कराया जाए, ये भी एक गलत तरीका है। जहाँ तक अनियमितताओं की बात है, अनियमितताएँ हो रही हैं तो मैं इसकी जांच सभी SDMs को निर्देशित कर रहा हूँ, वो बीच बीच में जाके जांच करेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग में जननी शिशु सुरक्षा के तहत जो प्रसूताओं को खाना उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए विभाग की तरफ से CMO लगातार जाँच करते हैं और समय समय पर मेरे द्वारा दूसरे अधिकारियों द्वारा भी जांच की जाती है। तो इस तरह की शिकायतें कभी नहीं पाएगी, लेकिन लगातार निरंतर इस तरह की शिकायतें जो हो रही हैं, तो उसके पीछे जो मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग लगातार इस प्रयास में किसी तरह ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाए। तो जो भी होगा निष्पक्षता के आधार पर होगा। हम इसकी पहले भी जांच कराई थी, अब मैं पुनः जांच करवाऊंगा। यदि आपको इस तरह की बात कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं तो मैं दोबारा फिर जांच करूंगा। जबकि जननी सुरक्षा योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर DC दोहरे ने स्वयं भोजन वितरण में अनियमितताओं को कबूला था और उन्होंने जांच कर कार्यवाही की भी बात कही थी। आइए आपको इस खबर पर सुनाते हैं नोडल अधिकारी डॉक्टर DC दोहरे और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान। देखिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ जो है जो प्रसूताएं आती हैं, जो सामान्य प्रसव वाली होती है 2 दिन रुकती है और सिजेरियन सेक्शन वाली होती है वो 5 दिन के लिए रुकती है, तो उनको भोजन की व्यवस्था है। उसमें हमारा टेंडर है, तो टेंडर के जो भी हमारी शर्तें हैं उसमें मेनू है हमारा पूरा खाने का, उसमें उसके अनुसार इनको भोजन देना होता है। मेरी जानकारी में भी संज्ञान में आया है ये कि खाना की गुणवत्ता वो सही नहीं है, तो उसमें हमने अभी करंटली अभी 2-3 दिन पहले उनको सभी MOIC को नोटिस जारी किया है कि आप जो है जब जो है GSS के अंतर्गत जब खाना बटे किसी लाभार्थी का, तो उस समय आप स्वयं वहाँ बैठकर देखें वहाँ पे कि खाना किस तरह का हो रहा है, दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता देखें, मेनू के अनुसार जो भी हमारी शर्तें हैं उनके अनुसार खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट उन लोगों से हमने आख्या मांगी है अभी। ऐसा एक गैर जिम्मेदाराना बयान जिलाधिकारी को शोभा नहीं दी, बल्कि इस मामले में जिलाधिकारी को यह करना चाहिए था कि खबर का संज्ञान ले उसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करवानी चाहिए, मगर उन्होंने यह न करके सीधे मीडिया पर ही झूठी खबरें बनाने का आरोप गढ़ दिया। सर, जनपद में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए,
शिकायतें करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, विभागीय कार्यवाही कुछ नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, इसमें मेरे पास जब आज से करीब 7-8 दिन पहले शिकायत आई तो मैंने एसडीएम तालबेट से जांच करवाई थी और जांच में ये पाया गया था कि जो शिकायत है वो गलत है। जहाँ तक विभागीय कार्रवाई किसी पे नहीं की जा रही है, ये उद्देश्य किसी का नहीं होना चाहिए कि विभागीय कार्रवाई के लिए ये लगातार समाचार का प्रकाशन कराया जाए। ये भी एक गलत तरीका है। जहाँ तक अनियमितताओं की बात है, अनियमितताएँ हो रही हैं तो मैं इसकी जांच सभी एसडीएम्स को निर्देशित कर रहा हूँ, वो बीच बीच में जाके जांच करेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग में जननी शिशु सुरक्षा के तहत जो प्रसूताओं को खाना उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए विभाग की तरफ से सीएमओ लगातार जांच करते हैं और समय समय पर मेरे द्वारा और दूसरे अधिकारियों द्वारा भी जांच की जाती है। तो इस तरह की शिकायतें कभी नहीं पाएगी, लेकिन लगातार निरंतर इस तरह की शिकायतें जो हो रही हैं तो उसके पीछे जो मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग लगातार इस प्रयास में किसी तरह ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाए। तो जो भी होगा निष्पक्षता के आधार पर होगा। हम इसकी पहले भी जांच कराई थी, अब मैं पुनः जांच करवाऊंगा। यदि आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हैं तो मैं दोबारा फिर जांच करूँगा। देखिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ जो है जो प्रसूताएँ आती हैं, जो सामान्य प्रसव वाली होती है 2 दिन रुकती है और सिजेरियन सेक्शन वाली होती है वो 5 दिन के लिए रुकती है। तो उनको भोजन की व्यवस्था है, उसमें हमारा टेंडर है। तो टेंडर के जो भी हमारी शर्तें हैं उसमें मेनू है हमारा पूरा खाने का, उसमें उसके अनुसार इनको भोजन देना होता है। मेरी जानकारी में भी संज्ञान में आया है ये कि खाना की गुणवत्ता वो सही नहीं है। तो उसमें हमने अभी करंटली अभी 2-3 दिन पहले उनको सभी MOIC को नोटिस जारी किया है कि आप जो है जब जो है GSS के अंतर्गत जब खाना बटे किसी लाभार्थी का, तो उस समय आप स्वयं वहाँ बैठकर देखें वहाँ पे कि खाना किस तरह का हो रहा है, दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता देखें, मेनू के अनुसार जो भी हमारी शर्तें हैं उनके अनुसार खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट उन लोगों से हमने आख्या मांगी है। अभी दलिया है, दलिया के अलावा कुछ और दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, अभी दोपहर में खाना ले आए थे। नहीं, अभी शाम को क्या दिया? अभी दलिया दिया है। अभी केवल दलिया दिया? हाँ। कितने लोगों को दिया है? अभी वो 10। सुबह खाने में क्या मिला था? सुबह दाल रोटी। केवल दाल रोटी मिली? एक गिलास और 4। अच्छा, दूध जो आपको मिला था वो थैली में बंद मिला था कि गिलास में दिया था? खुला गिलास, खुला दूध दिया था। और खाने में केवल दाल और दाल रोटी। सब्जी और सलाद मिली? नहीं दी। सुबह मिले थे टोस्ट और दूध। कितना दूध था? 1 गिलास। केवल 1 गिलास दूध मिला था? 1 गिलास। अच्छा, दोपहर में खाने में क्या मिला आपको? दाल रोटी। केवल दाल रोटी के कुछ और था? नहीं, दाल रोटी। केवल दाल रोटी दी गई आपको। और शाम को क्या दिया गया? शाम को 1 चम्मच दलिया। केवल 1 चम्मच दलिया दिया गया। तो आपको इन 2 दिनों में कभी फल या अंडा मिला? नहीं, कुछ नहीं, फल अंडा नहीं मिला। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई।